हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। भगोड़ी को इतना दुख हुआ भैया जी की माँ के बीमार होने का। ठीक है, वो भागती भागती भैया जी के पास पहुंची उसकी माँ को देखने के लिए। दफ्तर को रूम दिखाया जा रहा है, रूम को दफ्तर दिखाया जा रहा है। क्या रियलिटी है, बेसमेंट में भगोड़ी को बैठाया गया है। और जो फर्नीचर वगैरह आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, तो काफी मतलब ऐसा होता है ना, जैसे किसी में स्टोर रूम में रख देते हैं कि भाई ये बहुत पुराना हो गया, इसको यहाँ पटक दो, इसकी जगह सिर्फ यहाँ बेसमेंट में है और हम अपने रूम में अलग चीजें करेंगे। चलो एक बात आप लोगों की बड़ी कर देते हैं। भैया अपनी बहन को मायके बुला लेते हैं अपनी माँ को देखने के लिए, क्योंकि भाई भैया की जो माँ है वो भगोड़ी की मैया हो गई। तो मैया के दुख में भगोड़ी भागी भागी गई। पर सबसे बड़ी हद तो तब हो गई जब भैया भगोड़ी के जो दादा ससुर एक्सपायर हुए उन पे रोने तक नहीं आए, अफसोस जताने नहीं आए। कितनी बड़ी बात है। मतलब कुछ भी होता है, भगोड़ी दुख में तकलीफ में भाग जाती है। जैसे हैदर के साथ इसने बताया कि मैं बड़ी दुख में थी तो ये भागकर नेपाल आई, नेपाल से फिर इंडिया आई। अब इसने देखा कि यहाँ पर तो मेरी चक्की पीस दी गई है, मेरे को तो रेस्ट ही नहीं मिल रहा, तो क्यों ना मैं यहाँ से भागकर भैया के घर पहुंच जाती हूँ। देखो मैं तो रिस्पेक्ट करूंगी तो मैं भैया ही बोलूंगी। अब बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा रहा है, जिस हिसाब से इन्होंने कांड किए हुए हैं, अलग अलग तरीके के नाम हैं, पर नहीं, इसको खराब नहीं करना अपनी जीभ को। जो है जैसा है उस हिसाब से हम अपने रिएक्शन देंगे, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। और मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने नोटिस की है, भैया की माँ बीमार है पर भैया की बीवी से भगोड़ी नहीं मिली, भैया के बच्चों से भगोड़ी नहीं मिली। भैया बुआ घर आई थी, पहली बार घर आई थी, तो काहे को बुआ का वेलकम नहीं किया, क्यों नंद का वेलकम भाभी करने नहीं आई, और कहाँ गई भैया जी की और एक्स्ट्रा बहनें, क्योंकि माँ तो उनकी भी बीमार है ना, उनको भी तो आना चाहिए मिलने के लिए, देख रेख करने के लिए। कोई भी नहीं है, सिर्फ भैया के घर में भैया की माँ और भैया, ये दो जने हैं। अब बूढ़ी माँ बीमार तो हो ही जाएगी, एक उम्र आ जाती है, उसके हिसाब से शरीर भी काम करना बंद कर देता है। पर मैं तो ये कहूँ, देखने में अच्छी भली लग रही है और परमात्मा इनको स्वस्थ ही रखे, और जो हो जैसा हो बस यही कामना करते हैं, ये अच्छी रहें, क्योंकि भाई बुजुर्ग हैं और मुझे नहीं लगता कि इनके लिए ऐसा कुछ कहना चाहिए, बट जिनके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए उनके लिए तो बोलना चाहिए। भाग भाग के भगोड़ी पाकिस्तान से नेपाल आई, नेपाल से इंडिया आई, अब इंडिया में रघुपुरा आई, रघुपुरा से भागकर ये नोएडा चली गई भैया के पास, दुख जताने के लिए, अफसोस जताने के लिए। भैया तो नहीं आए तो डायरेक्ट खुद ही चली गई कि भाई मेरे घर का अफसोस आप यहीं पे जता लीजिए। देखिए ऐसा होता है, जिसके घर में सूतक सोबड़ हो रखा हो तो वो लड़की कैसे अपने घर जा सकती है, अपने घर परिवार को छोड़कर। अगर इसका तो घर परिवार मानती थी, ये तो सब कुछ सगा इसका था, है ना। लप्पू की फैमिली को बहुत अच्छे से जानती थी, बहुत अपना मान के चलती थी, पूरा परिवार इसका एकजुट हुआ करता था, इसके नाम से चला करता था, फिर काहे को इसे भागना पड़ा। और तो और मेन चीज, भगोड़ी ने अपनी बिटिया रानी को, जो कि पब्लिक ने नाम दिया है निर्भया और उफ मीरा, उसको भैया जी के बगल में बिठाकर फेस रिवील किया है। सोचो कितनी बड़ी प्लानिंग की है, सोचने वाली बात है ना। पर यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट है, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोग उसको जोड़ रहे हैं सचिन की बहन के साथ। अगर सचिन की बहन के साथ ही जोड़ना था तो आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये भी तो हो सकता है। जब भगोड़ी, आपने अगर उस टाइम की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, भगोड़ी जब एडमिट थी हॉस्पिटल में, जब भगोड़ी की बेटी की डिलीवरी हुई, मतलब भगोड़ी की डिलीवरी हुई थी, तभी भगोड़ी ने बोला था कि जो लप्पू है ये अपनी बहन को लेने के लिए गया है। उसी हॉस्पिटल में इसकी बहन की डिलीवरी हुई थी। 1.25 महीने का जापा करके इसकी बहन अपने ससुराल गई थी, बेटी इसको दे दी थी। ये झोल यहीं कहीं का है, और कोई और इसको क्यों अपनी बेटी अडॉप्ट करेगा। ठीक है, पालन पोषण करने के लिए इसको दे दी, बाकी तो उसकी माँ, वैसे तो इसकी बहन आते नहीं दिखती थी, इतना आते हो गया था इस घर के अंदर, 2 साल के लगभग तो हो ही गए थे ना, पर कभी इसकी बहन कैमरे के सामने नहीं आई। इसने एक लालच दिया कि मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनाऊंगी और मैं तुम्हें कमाने का जरिया दूंगी, तुम्हारी बेटी का लालन पालन करूंगी और इसकी मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। तो उनको लगा कि हाँ भैया परिवार गरीब है, ठीक है, इस तरीके से है, क्यों ना हम इनकी बात को मान लेते हैं, और कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है परिवार की। तो वो चीज़ें मानते हुए भगोड़ी की बहन ने अपनी बेटी इनको दे दी। सिमिलर फेस है, काफ़ी कुछ मैच कर रहा है। और एक यहाँ पर लोगों का डाउट है कि लप्पू की बहन है, जो लप्पू की बहन भाई की शक्ल दोनों मिलती है, इसीलिए वो लप्पू की बेटी है। बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक भी नहीं।
जब भी आपने नोटिस किया होगा लप्पू भगोड़ी के साथ वीडियो बनाता है, उसके चेहरे पे हमेशा से 12 ही बजे रहते हैं। वो कंफर्टेबल नहीं होता, पर वो कहते हैं ना, वो अब जो ये घुन लेकर आए, घर में गेहूं लेके आए, इसके साथ वो घुन की तरह पिस रहा है। ये खुद नहीं पिस रहा है, इसके साथ पूरा परिवार पिस रहा है। तो इसे वो करना पड़ता है। जो भैया जी की आवाज़ आती है ना, कहते हैं ना भगवान की लाठी पड़ती है, तो यहाँ पे भगवान की लाठी नहीं पड़ती, इनके लिए भैया जी की लाठी पड़ती है। उसके हिसाब से इन्हें हाँकना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है, कितनी रियलिटी लगती है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे जो लगा, जो मैंने देखा, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। काफ़ी हद तक तो बहुत कुछ बोल रहे हैं लोग, देख भी रहे हैं, क्योंकि देखो जिन्होंने उस तरीके से देखा है तो उनको वो चीज़ें उस तरीके से नज़र आ रही हैं। पर मैंने जो देखा है वो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दिया है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि भगोड़ी का आज का ब्लॉग है, ये कल का ब्लॉग है, जिसमें भगोड़ी बोल रही है कि, जिसमें भगोड़ी ने ये बोला है, ये जो भैया के घर की चकाचौंध को देखकर भगोड़ी थोड़ा सा वो हो गई है। उसको वो 2 फिट घर नहीं समझ में आ रहा है, उसको वो महल पसंद आ रहा है। आज उसकी बात जबान पे आ ही गई कि मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं यहीं रह जाऊं। चकाचौंध की दुनिया में से निकलो, वो 4 दिन की होती है। जिस घर में रह रही हो ना, उस घर की इज्जत करो, क्योंकि उस घर की बदौलत ही आज तुम आज़ाद परिंदे की तरह उड़ रही हो, वरना तुम कब की कैद हो जाती पिंजरे में। आई बात समझ में? मेरी बात बहुत गहरी है ये, अगर समझदार होंगे तो समझ ही जाएंगे। हर वक्त बच्चों का सहारा लेकर जो ये आगे निकलती है, वो यही रीज़न है, और कोई नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट किया था, मैं उनका कमेंट्स का रिप्लाई दे देती हूँ। ये मेरा बेटा है, ये मेरा और मेरी बेटी, ये मेरा और मेरी बेटी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आपने बहुत मुझसे पूछा था कि अपने बच्चों को दिखाइए, हम आपके बच्चों को देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। और मेरे बच्चों का ऐसा कुछ नहीं है। मेरा चैनल है दूसरा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी वीडियोस भी मिलेंगी आपको, मेरे बच्चे भी मिल जाएंगे देखने के लिए। और इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं मेरे बच्चे। वहाँ पर रील्स हैं एक आधी, उसमें आपको दिख जाएंगे कि मेरे कितने बड़े बच्चे हैं। यहाँ पर मैं लाइव आकर इस चैनल के ऊपर मैं उन चीज़ों को नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं हद तक वो चीज़ें ठीक नहीं हैं, और जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। क्योंकि ये चैनल रिएक्शन है, ना कि यहाँ पे मेरा फैमिली कोई व्लॉग वगैरह या ऐसा कुछ मैं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा अपना अलग चैनल है जिसके ऊपर मैं अपनी रील्स, जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी, तो यहाँ पर आप देखेंगे। ये मेरा चैनल है, इसको जाके सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी इंस्टा आईडी आपको बायो में मिल जाएगी, आई मीन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी जो भी इंटरेस्टेड है मेरे बच्चों के बारे में जानने के लिए, मेरे बारे में जानने के लिए, तो प्लीज़ यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगता है आपको। बाकी जो है, जैसा है, मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ शेयर कर दिया है आज। और अभी मैंने फिनिश की है अपनी कॉफ़ी फिनिश करने के बाद मुझे थोड़ी सी एनर्जी आई, तो मैंने सोचा, काफ़ी कल परसों शायद मैंने ब्लॉग बनाया है, परसों मैंने वीडियो बनाया है, उसके बाद अभी तक मैंने कोई लॉन्ग वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया है, तो सोचा आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं और आपका रिव्यू लेते हैं कि आपकी क्या राय है। मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपना का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और सुनिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और कहाँ, कमेंट करके तो बताओ कैसा लगा आज का वीडियो, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।